बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामिन कराम और नाज़रीन कराम, अस्सलाम वालेकुम। आपका मेज़बान मोहम्मद अरशद नई वीडियो के साथ हाजिर है। सबसे पहले रिक्वेस्ट होती है पौधे लगाएं जो आपको पसंद हैं अपने लिए और अपने मुल्क के लिए। तो आज हम लोग कहाँ आए हैं, क्या आपको दिखाना चाहते हैं, क्या एक नया जंगल आपको नजर आ रहा है इसके अंदर। ये देखे है बेबहा, आपको ये जिधर भी आप नजर जाएगी पूरा जंगल है। जंगल में मंगल लगा हुआ है, ये कैसे लगा हुआ है, कहाँ है और क्या आपको दिखाना चाहते हैं। जी अपना तारुफ कराएं जरा आप। जी जनाब, अस्सलाम वालेकुम। जी अर्शद भाई, दरअसल ये जो आपको जंगल इस वक्त नज़र आ रहा है, ये इंशाल्लाह अगले 1 से 1.5 माह बाद मंगल हो जाएगा। मंगल से मुराद यहाँ ऐसी अल्हम्दुलिल्लाह बहारें आएंगी कि आप भी और दूसरे अहबाब भी देखने आएंगे दूर दूर से इंशाल्लाह। ये है जनाब अली अंगूर का बाग। ये कितने एकड़ लगा हुआ है? ये जनाब अली कहने को तो 1 एकड़ है, लेकिन ये बेसिकली 4 एकड़ है। ये किस तरह में 4 एकड़ कैसे हो गए? तो मुझे सामने बाजार जो है 1 एकड़ मैं नजर आ रहा है। आपको जनाब इसकी तफसील भी बताऊंगा इंशाल्लाह। हम खड़े हैं इस 1 एकड़ के अंदर। 4 एकड़ से मुराद ये है कि इसको हमने 4 दफा उखाड़ के लगा के तैयार किया। अच्छा। और ये जनाब अली पूरा आप जो देख रहे हैं ना, ये सारा एरिया ये अल्हम्दुलिल्लाह कोई 6-7 साल पुराना है। इससे पहले हमने इसको 4 दफा, बल्कि ये 4थी दफा का जो है ना ये कामयाब हुआ है हमारा। इसलिए ये इसका मतलब 4 एकड़ तो खुद हो गया। इसलिए मैं आपको 4 एकड़ कह रहा था। अच्छा। तो वैसे तो हमारा अल्हम्दुलिल्लाह ये 2 एकड़ में सारा सेटअप है, अगला एकड़ इससे अगला है। हाँ नाज़रीन, हम लोग अगला एकड़ भी दिखाने की कोशिश करेंगे। जी बिल्कुल, जिसको बिल्कुल। जो जारी है आप ये देख रहे हैं जो ये साइड आपको जो नजर आ रही है हमारी अर्शद भाई, ये हमारी प्रूनिंग अभी होनी है। ये हमारी साइड प्रूनिंग हो चुकी है। ये प्रूनिंग आपने कर लिया है? जी बिल्कुल। अच्छा। तो प्रूनिंग इस मौसम में, यानी ये सख्त सर्दी के फौरी बाद हम इसकी प्रूनिंग करते हैं। सही है। तो वो इसलिए होती है कि इसकी सूखी टहनी काट दी, जो उसके अलावा एक्स्ट्रा टहनी है वो हमारे दोस्त हजरात अपनी कलम तैयार करते हैं, पौधे तैयार करते हैं, वो भी ले लेते हैं। वैसे भी हम लोग इस मौसम में दोस्तों को, अगले पिछलों को, जितने भी हमारे पास आते हैं उनको कलमें देते हैं, पौधे भी देते हैं। ये है जनाब अली स्पेनिश सुंदरखानी। अच्छा, ये सुंदरखानी आप कह रहे हैं? सुंदरखानी? जी जनाब, मैं सुंदरखानी ही पहले 2-3-4 जो सेटअप आपने बताया है, वो इधर कौन सी नस्लें लगा ली? जी वो मैं वही बताने लगा जनाब अली। मेरा असल में अर्शद भाई ये है तकरीबन कोई 12 साल पहले का सेटअप। और अंगूर के साथ साथ मेरा जहन में किसी खाने में एक बात अटकी होती है कि यार हमारे पंजाब में ना सुंदरखानी होना चाहिए। सही है। तो सुंदरखानी को तैयार करने के लिए मैंने इसको 4 दफा उखाड़ के लगाया। यानी पूरी मेहनत की, एक दफा तैयार किए पौधे देखे जब। बिल्कुल। और सुंदरखानी का मतलब मैं अच्छी तरह समझता हूँ, सुल्तानिया सी नहीं है ये। अच्छा। क्योंकि कुछ हजरात हमारे सुल्तानिया सी को सुंदरखानी का नाम देके वो यही वजह है कि हमारी वो कौम की बहुत बुरी आदत है। वो एक पंजाबी का लफ्ज है, दिखाते कुछ और हैं और मारते कुछ होते हैं और कुछ और हैं। यानी सज्जी और खब्बी, जैसे दिखाते सज्जी हैं और खब्बी मारते हैं। तो जनाब मैं यही 3 दफा आपको सज्जी दिखा के खब्बी मारी? बिल्कुल। तो फिर आपको 4थी दफा अकल आई कि ये 4थी दफा वो अल्लाह ताला ने हमारी मदद की। अल्लाह ताला ने हमारे हाथ, हमारी मतलूबा जिसकी हम तलाश कर रहे थे, वो वैरायटी हमें दी। सुंदरखानी, स्पेनिश सुंदरखानी। ये स्पेन से आई हुई सुंदरखानी है, स्पेन की वैरायटी है जी अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि देखिए इसकी फ्रूटिंग की सूरत हाल नाज़रीन, हम लोग इसमें ब्रेक करके आपको ना इस बाग की जो है ना, एक तो आप ये करेंगे कि डिस्क्रिप्शन के अंदर इसकी एक वीडियो देंगे जिसके और आप इसका फ्रूट देख सकेंगे। एक अभी हम लोग आपको इसका थोड़ा सा व्यू करवाते हैं। उम्मीद है वो इसके अंदर ही आपको ऐड करके इस वीडियो के अंदर कहीं ना कहीं आपको इसका वीडियो अभी आ जाए, थोड़ा सा आगे जाकर आपको आ जाए। इसमें लगा है फ्रूट आपको चेक करवा देंगे, बिल्कुल बेफिक्र रहे जी। नाज़रीन तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, वीडियो आप डिस्क्रिप्शन में हम नंबर दे देते हैं, वहाँ से लिंक से देख लें। तो ये सिर्फ थोड़ी सी आपको झलक करा रहे हैं, आगे वीडियो ही आप देख सकेंगे। बिल्कुल जी। अब आगे अपनी कहानी चलाएं जी जनाब। तो ये है जनाब, देखिए मैं प्रोफेशनली इसको कर रहा हूँ। अच्छा। तो मार्केट में ज़ाहिर सी बात है कि जो A ग्रेड चीज होगी वही चलेगी। सही है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मार्केट के ऐन मुताबिक है, हमारे मौसम के ऐन मुताबिक है, हमारे प्रोडक्शन के ऐन मुताबिक की वैरायटी है। असल में ये सारे लोग पंजाब में इतना अंगूर लगा, सब छोड़ के दौड़ गए हैं। आप अभी और लगाए जा रहे हैं, आपने नया एकड़ लगा दिया। इसकी वजह क्या है? उसकी वजह अर्शद भाई यही है कि देखें उस वक्त एक तो वैरायटीज नहीं थी। कुछ हमारे जो हजरात हैं हमें वैरायटीज प्रोवाइड करने वाले, वो 2 नंबरी करते थे। देखिए हमारे नर्सरी वाले जो हजरात हैं वो तो आप यूँ कह लें कि किसी शीशम के दरख्त को भी आपको सुंदरखानी करके दे देंगे। सही है।
वजह ये है कि सुंदर खानी एक मेन और फेमस आइटम है। तो देखिए ये हमारा फार्म है, यहाँ पे हम आपको दिखा के चीज देंगे। आप आए, मोस्ट वेलकम। जो शख्स यहाँ आए, देखना चाहे, जब मर्जी आए, हम आपको जो है सुंदर खानी दिखाएंगे और सुंदर खानी ही देंगे इंशाल्लाह। वो नर्सरी वालों की तरह जो है ना 2 नंबरी नहीं करेंगे। इसका मतलब है साजिद साहब, ये दाता सोडा वाटर तो अभी आँखों के सामने तैयार होएगा। जी बिल्कुल। देखिए मैं आपको अभी हम ये सामने देखिए कटिंग हमारी जा रही है, प्रूनिंग कर रहे हैं हम। आए मैं साथ साथ कटिंग वाले बंदे के पास भी ले जाए, क्या कर रहे हैं? जी साजिद साहब हमें बताएं कटाई किस मौसम में और कैसे की जाती है? अर्शद भाई कटाई इस वक्त आप ये देख रहे हैं, ये हमारी यहाँ से लेके वहां तक एक टहनी है। अच्छा। यहाँ इसको कटिंग किया, ये सूखी है। अच्छा। यहाँ इसको कटिंग किया, ये सूखी है। अच्छा। इसके बाद ये देखिए ये सब्ज आ गई, नमी वाली आ गई। अच्छा। इससे पीछे पीछे हमारी कारआमद है। अच्छा। हमने इस मौसम में यानी सख्त सर्दी के बाद इसकी सूखी टहनी काट के जितनी हमारी कारआमद है वो रखनी है। सही है। बाकी इस पिछली टहनी ने हमें फ्रूट देना है, चाहे तो हम इससे फ्रूट ले लें, चाहे तो इसकी कलम बना ले। अच्छा अच्छा, यानी इसके कलम लगाने का टाइम कौन सा? कलम लगाने का टाइम बेहतरीन टाइम यही है। अच्छा। यानी फरवरी तकरीबन कोई मिड तक 15 तक तकरीबन इसको जो है ना कलम को आप लगा लें, ये अल्हम्दुलिल्लाह पूरी तरह से ग्रो करेगी और इंशाअल्लाह ताला यही सुंदर खानी पैदा होगी कलम से भी। यानी ये जनवरी का आखिरी हफ्ता चल रहा है? जी बिल्कुल। तो फरवरी के दरमियान तक आप इसको कलम को जी, उसके बाद फिर पौधे आप जो है ना 1-2 महीना उसके बाद पौधे लगा सकते हैं। यानी कटिंग का टाइम ये होता है? कटिंग ये कोशिश करें फरवरी दरमियान तक आप मुकम्मल कर लें। अच्छा, आपने ये तकरीबन अक्सर कटिंग कर ली है? जी ये साइड हमारी पूरी कटिंग हो चुकी है, ये साइड अभी बाकी है। अच्छा अच्छा, चले जी बिल्कुल। ये कारीगर कर रहा है जी कटिंग? जी ये कटिंग कर रहे हैं, वो कटिंग कर रहे हैं बच्चे हमारे, मैं खुद कटिंग कर रहा हूँ। ठीक है, जी बिल्कुल रोजी आज मैंने करनी है। बिल्कुल। तो नाज़रीन हम लोग आपको ना इनके आगे एक और मजेदार बात है कि इन्होंने एक लाइन जो स्पेशलिस्ट रखी हुई है वो लाइन दिखाते हैं। जी मैं चेक करवाता हूं। जी मैं चेक आइए हमारे साथ। जी साजिद साहब कहाँ से ये शुरू होता है और किधर तक जाता है ये अपना? जी जनाब अर्शद भाई ये देखिए ये सामने ये बेरी का दरख्त यहाँ से स्टार्ट होके जी जी, और ये सामने इस तरफ को देखें हम, ये आम का बड़ा दरख्त वहां तक एक बड़ा ये हमारा बड़ी सुंदर खानी जिससे हम चौथा फ्रूट अब लेंगे। अच्छा, ये आपका चौथा फ्रूट इस पर आ रहा है? जी बिल्कुल, ये हमारा चौथा फ्रूट है। और इस आम के पेड़ से अगला जो इंशाल्लाह ताला इस पिछले साल हमने नया लगाया उसमें इस साल नया फ्रूट आएगा। ठीक है, अभी हमें वो जो ना एक धमाका खेज लैम जो है ना, धमाका जी वो दिखाता हूँ। आ जाए जी साजिद साहब, फ्रूट दसो जी। जी जनाब आप ये देखिए अर्शद भाई, यहाँ से इधर से शुरू होता है नाज़रीन, देखिए ये कमाल यहाँ से शुरू होता है। ये स्टार्ट से लेके वो 2 पौधे ट्रांसफिगरेशन के हैं। अच्छा। ये आगे मोनड्राप के यानी इस लाइन में आप तकरीबन कितनी वैरायटियां? इस लाइन में मैं यहाँ से लेके वो एंड तक नाज़रीन ये देखें नई लाइन है, इसमें ये इसका डिफरेंस आपको पता चलेगा। ये दिखाएं में कैमरामैन, वो पुराना आपका सिस्टम जो चल रहा है वो था, और इधर भी ये देखें भी इस तरफ भी ये अलग एक वैरायटी है हमारी। जी बिल्कुल। और ये जो लाइन आपको नजर आएगी इसका हर पौधा आपको देखें ये बिल्कुल 0 साइज पे है। जी बिल्कुल। शुरू होता है, यहाँ से शुरू होता है, आगे देखे बिल्कुल इसके ऊपर कोई पुराना सिस्टम नहीं है। ये सारी की सारी नए पौधे हैं। कौन कौन सी कितनी वैरायटी है, कौन कौन सी वैरायटी है, ये साजिद साहब बताएंगे। इसमें अर्शद भाई तकरीबन 10 नस्लें जो है ना मैंने मुख्तलिफ जो यूनिक चीजें हैं, जी जी, उनमें जो है यूनिक जो नस्लें हैं इसमें लगा के हमने नया तजुर्बा मतलब किया है ये। जी जी, तो इसमें जो है ना तकरीबन मुख्तलिफ 10 नस्लों का हम तजुर्बा कर रहे हैं। सही है। जिसमें मून ड्रॉप, विच फिंगर, मून ड्रॉप, विच फिंगर जब आप वीडियो के बाद आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे तो आपको होश आ जाएगा कि ये कौन सी बातें कर रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए 2000 रुपए की एक कटिंग 1 फीट की इसकी मिलती है। और देखिए है तो वो इस वक्त तक तो खैर एक्सपेरिमेंट में है, अल्लाह करे हमारे मुल्क में कामयाब हो। देखें हमने तो प्रोफेशनली वो करना है काम जो कि देखिए अमीर भी खाए और गरीब भी खाए। और मून ड्रॉप अल्हम्दुलिल्लाह महंगी तरीन आइटम है, होनी चाहिए हर तरफ। विच फिंगर भी, मून ड्रॉप भी, कॉटन कैंडी हो गया, इस टाइप की जो अच्छी यूनिक जो नस्लें हैं हम इस लाइन में जो है ना पूरी में तैयार कर रहे हैं इस वक्त। अच्छा 4-5 तो गिना दे, 2 तो विच फिंगर और मून ड्राइव। जी मैं सारी गिनवा सकता हूँ। देखिए 5-6 गिनते बस सारा टाइम नहीं होता हमारे पास। जी बिल्कुल। मून ड्रॉप हो गया, विच फिंगर हो गया, ट्रांसफिगरेशन हो गया, रंबा हो गया, जीस्ट हो गया, एक डायमंड मेरे पास नस्ल है, एक जनाबली
लैम्बोर्गिनी है, अच्छा। एक कैप्रिकॉर्न है, कॉटन कैंडी बस है। जी, बस बस ये ठीक हो गया। जी जनाब। तो जो बिल्कुल फ्रूटेड है, सुंदरखानी के अलावा भी इसमें 2-4 पौधे आपने दिखाए जो ग्रेट फ्रूट, मोटा मोटा फ्रूट था। जी बिल्कुल, वो हाँ, बीच में शुगर वन था। हाँ। और एक हमारे पास वो सामने आगे कार्डिनल का पौधा खड़ा है, उसमें भी बहुत अच्छा फ्रूट आया हुआ था। ये जी, शुगर वन को फ्रूट अच्छा लगता है जी शुगर वन बेहतरीन फ्रूट है और नाज़रीन, बेहतरीन आप मार्केट हमारी है। ये जो वीडियो बाद में जो फ्रूट वाली वीडियो देखेंगे उसमें सब कुछ आपको जी नजर आ बिल्कुल, जाएगा। ये बिल्कुल, अभी हम बिल्कुल। लोग ऐसे अब आगे बात इसकी कि पिछले साल इसका को आपने जो सेल किया है, क्या क्या रहा, क्या सेल जनाब अर्शद भाई, पहले भी शायद मैंने आपकी पहली वीडियो में बताया था कि जी, जी। अल्हम्दुलिल्लाह 1000 से 1100-1200 तक हमारा एक कार्टन 3 किलो का सेल होता है। अच्छा, यानी 3 किलो की हम पैकिंग करते हैं, 1000 से लेके 1100-1200 तक ये सेल होता रहा है। और औसतन इसमें तकरीबन 1100-1200-1000 इस रेंज में ही कार्टन निकलते हैं निकलते एक हैं। एकड़ में एक तकरीबन एकड़ में। औसतन, औसतन इस तरह कमो पेश। हो सकता है कभी मतलब थोड़ी फ्रूट कम बेशी हो सकती है। मौसम साथ दे दे बंदे का तो अल्लाह ताला आपकी मदद फरमाए तो 1200-1400-1500 कार्टन भी हो जाते हैं। अब शॉर्ट बात ये है कि इसके एक लाइन पे कितने पौधे लगने चाहिए और इसका वक्फा कितना होना देखिए चाहिए? मैंने तो इसमें तकरीबन कोई 5 फीट का फासला रख के एक लाइन में कोई 35 पौधे लगा रखे। ठीक हो गया। और एक एकड़ में कोई अंदाजा कितनी लाइन? एक एकड़ में तकरीबन मेरी 35 लाइनें हैं। 35 लाइनें और एक लाइन में 35 पौधे हैं। जी जी। गुड। और ये सिस्टम है। आगे बात आपकी, या आगे हम थोड़ा सा आपका वो दूसरा बाग भी विजिट कर देते हैं जी जी। जो आपका नया आपने इसी से। लेकिन नाजरीन ये बात सोचने वाली है, अगर ये यहाँ से नाकाम होते हैं, पहला एकड़ इसको ना अच्छा लगता या इसमें नुकसान होता तो आगे इसको जी बिल्कुल। इजाफा ना देखिए कर। इससे पहले लोगों ने जो है ना लगा के उखाड़ा, उसकी वजह यही थी कि उन्होंने एक दफा तजुर्बा कर लिया, उनकी बस होगी, वहीं पे उन्होंने स्टॉप कर दिया अपने आप हाँ, को। आपने आगे नहीं चले। पहले एकड़ में तजुर्बा कर लिया, जो कर लिया। देखिए जी, मैं उसके बाद 12 आप साल से इसी अल्हम्दुलिल्लाह फ्रूट भी ले रहा हूँ, तजुर्बात भी कर रहा हूँ। मैंने अब ये 10 लाइनें यूनिक इसीलिए 10 आइटम जो है ना तैयार कर रहा हूँ। मेरे साथ ये सुंदरखानी चल रहा है, साथ में तजुर्बात भी कर रहा हूँ। देखिए अगर मैं हाथ बांध के बैठ जाऊं, तजुर्बे ना करूं तो आगे कैसे बढ़ूंगा? नाज़रीन, हम लोग इनका जो दूसरा इन्होंने एकड़ लगाया हुआ है वो आपको दिखाते हैं आपकी तसल्ली के लिए कि एक एकड़ पर जो कुछ होना था, नफा नुकसान इनका हो गया। अब इन्होंने इसको बढ़ाना शुरू किया। अक्सर लोगों ने इस बाग को उखाड़ना शुरू किया, इन्होंने बढ़ाना शुरू किया। अगर इनके अंदर कोई क्वालिटी थी या इनको पूरा अपने आप पर कॉन्फिडेंस था और इनको कोई प्रॉफिट था तो आगे गए, वगैरह। आइए हम इनका अगला एकड़ दिखाते हैं और बाकी बातें उधर चलते हैं। जी साजिद साहब, हमें बताएं कि आप पौधे कैसे तैयार करते हैं, क्या तरीका कार? पौधे करने का शॉर्ट तरीका मैं अर्शद भाई आपको दिखा रहा हूँ। जैसे आप ये देखें, अब ये कलम है, सही है। इस कलम पे 1 2 3 4 5, अच्छा, ये 3 से 5 बड, जिसको हम आंखें भी कहते हैं, ये होनी चाहिए। अच्छा, यहाँ से इसको 3 से 5 आंखें ली। अच्छा, साथ ही ये देखे सामने, ये नाज़रीन देखिए, ये थैलियां सामने पूरा इनका प्रोसेस इसके अंदर लगा के पानी इसको डाल दिया। सही है। ठीक है। और जब ये थोड़ा सा ग्रो करना शुरू कर दे, इसके ऊपर ऊपरी स्प्रे होते हैं। ये अल्हम्दुलिल्लाह ये इसका तरीकेकार है। कुछ लोग कहते हैं ये इसका तरीका। अच्छा, ये अगर ये शाखें ले लें, आप जिस तरह आपने पौधे लगाए हैं, अगर वो लाइनें बनाकर खा लिए उनके ऊपर बिल्कुल लगा दे तो ऐसा भी हो सकता, बिल्कुल हो सकता है। यानी नाज़रीन, आप इनके थैलियों की बजाय आप इसका बाग भी लगा सकते हैं। बिल्कुल डायरेक्ट जमीन में लगा सकते हैं। उसके लिए फिर ज्यादा और कलम ज्यादा लंबी काटनी पड़ेगी। अच्छा, बस वही डायरेक्ट जमीन में तैयार होगा ये। यानी जिसने थैली में तैयार करना है वो बता देगा कि हमें थैली वाली कलम चाहिए, जिसने पौधा तैयार करना डायरेक्ट वो डायरेक्ट वाली, बिल्कुल वो ले डायरेक्ट वाली। तो आपके पास पौधे और कलमें दोनों चीजें दस्तयाब, डायरेक्ट वाली भी, पौधे वाली भी और थैली वाली भी, पॉली बैग वाली भी कलम मिल जाएगी, पौधे भी मिल जाएंगे और डायरेक्ट कलम भी दे देंगे इंशाल्लाह। अब आप रही बात, ये जो आपका वो दूसरा एकड़ था जो आपने नया तैयार, ये तो आपका जी बिल्कुल, ये सामने देखे भाई, ये नाज़रीन देखिए, ये पूरा एकड़ बिल्कुल, ये इससे पौधे बताते हैं, इसकी जो नई शाखें हैं। अभी इसकी कढ़ाई में रखल, इसकी भी करनी है, बिल्कुल होनी है। ये इनके अंदर तो उन्होंने गंदम भी लगाई हुई, कमाल। जी बिल्कुल, सामने ये गंदम पे लगा, डबल शो चल रहा है, एक टिकट से 2 शो चल रहे हैं। जी बिल्कुल। तो नाज़रीन, अब आखिरी बात हुआ कि अगर वो आपसे लेना चाहें ये कलमे शलबे या जी जनाब, कोई होगा? दोस्त है, कोई अहबाब हमारे पास आने चाहे, शोरकोट इंटरचेंज से मैं 2 किलोमीटर पे हूँ। अच्छा, यहाँ आना चाहे वेलकम जनाब, मोस्ट वेलकम। अगर कोई ऑर्डर मंगवाना चाहे हम ऑर्डर पे दे देते हैं। हमारा नंबर है जनाब अली 0300 पूरा 49 34 318। नाज़रीन, इस नंबर पर आप रब्ता करके ना, तो ये तो इन्होंने खप खपा करके तैयार किया। आप आसानी से इंशाल्लाह इससे, मैं भी कल में लेकर गया था पिछले साल, अल्हम्दुलिल्लाह इस साल उन्होंने ग्रोथ करनी शुरू कर दी है। ज़ाहिर है 1 साल तो लगेगा, दूसरे साल जाकर 2 साल में कम से कम पूरी तरह कंप्लीट तैयार होगा। ये ऐसे नहीं होता इधर लगाएंगे उधर फ्रूट आएगा, वो फिर झाड़ीदार पौधे होते हैं, जड़ों के साथ मिलते हैं, वो कॉस्टली होते हैं। जी इस तरह से जस्ट यही काम है, पौधा ले लेंगे 2 साल के बाद उसको फ्रूट
आना शुरू होगा प्रॉफिटेबल 3-4 साल के बाद। जी बिल्कुल बिल्कुल इसी तरह। ये नहीं भी अगर लगाएंगे तो प्रॉफिट आ जाएगा, मेहनत भी करनी पड़ेगी। इसकी कोई देखभाल के लिए सिर्फ 1 से आधे मिनट में के जो मुश्किल मरला है इससे क्या होता है? दुनिया का कोई भी काम है अर्शद भाई, उसकी देखभाल तो लाजमी है। अच्छा, और पौधा दुनिया का कोई भी लगा ले, उसकी लुक आफ्टर तो आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। थोड़ी बहुत फंगस की स्प्रे होती है, थोड़ा बहुत इसको नीचे से फर्टिलाइज ये तो नीचे वाला जो इसका जरा मेन काम है फ्रूट संभालने का, वो कैसे करना पड़ता है? ये तारें लगाई है ऊपर आपने ऐसा, ये मौसम पे जब फ्रूट आता है परिंदे जरा खराब करते हैं, इस पे नेट तारें जनाब, जिस तरह बिजली घर की तारें जा रही थी हर लाइन के ऊपर जा रही है, इसका मकसद हमें समझा दे बस, ठीक है। ये जनाब हमने नेट इस पे डालना होता है, नेट डाल देते हैं पूरे एकड़ पे, सारी छत। जी बिल्कुल, नेट बना के, और 2 एकड़ छत बनेगी। जी बिल्कुल इसी तरह। ये थोड़ा सा ना कॉस्टली काम लगता है, लेकिन है ज़रा। देखिए जी, मेहनत करके ही अल्हम्दुलिल्लाह कोई ना कोई चीज हासिल कर सकता है बंदा, मेहनत करेंगे तो हासिल होगा। पंजाब के जिम्मेदार लगा लें इसको सर जी। देखिए जी, थोड़ा सा यहाँ थोड़ा सा बड़ा रखना पड़ेगा, और इंशाल्लाह ये वैरायटी अगर आपकी लगी हो तो इंशाल्लाह ताला 10 से 15 लाख रुपए आप फी एकड़ कमा सकते हैं, आसानी से कमा जी सकते हैं। और ये रेतले इलाके, ये वो लटर कहीं भी लगाएं। देखिए जी, ये एक वैसे बेसिकली पहाड़ी पौधा है, ये पहाड़ी आप बूटी कह सकते हैं, पहाड़ी बूटी। तो ये कहीं भी आप इसको लगाएं, वहाँ जो है ना ग्रो करेगी। नाज़रीन, उम्मीद है हमारा ये सारा सिस्टम आपको कोशिश हमने समझ आ जाएगा आपके, इंशाल्लाह हमने प्रॉफिटेबल बातें की हैं। तो अगर हमारा ये सिस्टम प्रोग्राम आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर देना, किसी और को समझ आ जाएगी। चाहिए पौधे तो इनसे रब्ता कर लेना। खुश रहें और खुशियाँ बांटें।